ये बैठी हैं और ये ना मुझसे पैसे मांग रही थी, तो आपको क्या लगता है मुझे देना चाहिए? नहीं। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल शाम को जिम किया, जिम करने के बाद आज फिर सुबह अंकित को जिम जाने का मन नहीं है, तो शायद वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ मैं आई हूँ अपने प्लांट को पानी देने, जैसे कि आप देख रहे हो मैं दे रही हूँ पानी। कल मेरे बेटे का ओरिएंटेशन था, बहुत अच्छे से हो गया। अब 1 अप्रैल से वो स्कूल जाएगा और बस अभी तो फिलहाल यही अपडेट है। और मेरी कोशिश रह रही है दोस्तों की ना मैं 1-2 व्लॉग स्टॉक में करना सीखूं कि कैसे करते हैं, वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। डेली का डेली एडिट करो, एडिट करके फिर सेम डे डालो, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सेम डे नहीं डालती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो सेम डे नहीं डालता होगा, लेकिन मतलब मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे ना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। मतलब आप कैसे मैं समझाऊँ, आप समझ रहे हो ना, जैसे जब स्टॉक बना रहता है तो फ्लो अच्छा होता है ना, तो बस वही बात है। तो मैं सोच रही हूँ वो मैं कैसे करूँ, एक दिन में 2-3 एडिट करके वीडियो रख दूँ, कैसे रखूँ, नहीं हो पाता है यार। बहुत कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी सब काम खत्म करके क्या करूं। एडिटिंग भी थोड़ा और जल्दी करना सीखूं, पर एडिटिंग करना सीखूं वो मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ये है कि जिस काम को आपको 15 मिनट लग रहा है, जल्दी करने की बात कर रही हूँ मैं, जितना भी जल्दी आप करें, एक काम करने में अगर 15 मिनट लग रहा है तो 15 मिनट लगेगा ना। अगर आप उसको 10 मिनट में भी कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है भी तो बहुत प्रो होना पड़ेगा उसके लिए प्रो ऐसे होना पड़ेगा कि प्रो होने के लिए टाइम भी लगता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, या मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी काम खत्म करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो करते करते टाइम टेकिंग हो ही जा रहा है यार ये एडिटिंग ना। लेकिन वाकई जब आप किसी काम में जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ये काम कितना मुश्किल है। एडिटिंग इज रियली अ टफ जॉब। जो एडिटिंग करते हैं ना, और वो छोड़ो 3 घंटे 4 घंटे की जो मूवी हम लोग देखते हैं और तुरंत कंक्लूजन निकाल देते हैं कि जजमेंट पास कर दो, मूवी तो बकवास है, अरे ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। लेकिन यार ये देखो, ये अप्रिशिएट तो करो, जैसे भी बनी तो है ना। इतने महीनों का मेहनत, फिर एडिटिंग में इतना मेहनत, कितने सीन काटने पड़ते होंगे, कितने डायलॉग, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। कोई भी काम इसलिए कहा जाता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जो करता है वही जानता है। मेरे प्लांट बहुत सुंदर हो गए हैं दोस्तों, और फर्टिलाइजर देने का कुछ तो असर दिख रहा है मुझे प्लांट्स पे, सब ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। मैंने एक्सपोजर ना अपने कैमरे का -1 किया है, आपको दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, क्या हो रहा है बताओ? दिख रहा है या मुझे ये धूप की रोशनी में कम नहीं करना चाहिए था क्या? ये वाला अच्छा लग रहा है ना। वाओ देखो इसमें लीव आ गया ना, अब ये भी हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों प्लांट में पानी पड़ चुका है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और आज कुछ मन तो कर रहा था आज मुझे सोने का, सच बताऊँ तो पूजा एज यूजुअल हमेशा लेट आती है, आज भी लेट आई और मेरे सोने का टाइम निकल चुका है। कैसे सो सकती हूँ मैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? कहाँ से आए बलून? किसी का बलून क्यों उतारे आ रहा है? हाँ दोस्तों क्या हो जाता है, पागल हो जाती हो क्या? लिफ्ट चालू होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। मैं लिफ्ट कर लूँ, आपको पता है दोस्तों, मैं नहीं जा रही दूंगी, चल पता है दोस्तों, मैं जिम के लिए जा रही थी, रेडी हो ना? चालू आवाज भी नहीं किया यार हम लोग की स्कूटी हमारी। स्कूटी का नाम रखना है दोस्तों, आप बताओ मैं क्या नाम रखूं? मेरे पहले वाली का नाम तो धन्नो था, इसका नाम क्या रखूं मैं? वो लड़की थी, ये लड़का है दोस्तों, इसका नाम क्या रखूं मैं बताओ? इसका क्या नाम रखूं मैं? हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि जिम जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो पता चला कि मेरा जिम का सारा कपड़ा गीला है, पोपट हो गया दोस्तों। मैं शाम को 5 बजे जाऊंगी, और ये आज जिम नहीं गए ये आज। मशीन चल रहा है, आवाज नहीं आएगी, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दोस्तों अंकित चले गए, देखिए सामने मेट्रो वो जा चुके हैं, और मैं यहाँ आई थी उनको छोड़ने, तो देखिए सामने एक आंटी बैठी हुई है, आप उनको देख रहे हो, ये बैठी हैं और ये ना मुझसे पैसे मांग रही थी। तो आपको क्या लगता है मुझे देना चाहिए? नहीं, और आप भी मत दिया करो, ये गलत है।
मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है देना चाहिए तो दो, लेकिन मेरी राय मानो तो कभी मत दो। ऐसे ना बढ़ावा मिलता है काम ना करने का, मेहनत ना करने का। अब आप कहोगे इतनी छोटी सी, अरे इतने बुजुर्ग हैं क्या मेहनत करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी, अभी आपने देखा नहीं है मेहनत करने वालों को, बहुत लोग हैं ऐसे। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में ना घर चल के आपसे बात करती हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ, अंकित को मेट्रो छोड़ के आ गई हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि पैसे नहीं देने चाहिए या देने चाहिए, तो ये देखिए आप पे, आपका डिसीजन है, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं देना चाहिए। आप सोचो जो मेहनत कर रहा है, अगर वो दिन का 100 रुपये भी कमा रहा है ना, तो वो मेहनत करके कमा रहा है। लेकिन अगर इनको कोई 10 रुपये भी दे दिया, आज के समय में कोई 1 रुपये नहीं देता है दोस्तों, मैं ये भी बता दे रही हूँ। देने वाले देते हैं, लेकिन आज के समय में कोई 1 रुपये नहीं देता है। तो अगर कोई 10 रुपये भी दे दिया और 100 लोग दे दिए, तो 24 घंटे मांगेंगे ना वो। ऐसा थोड़ी एक टाइम कोई काम थोड़ी है, मतलब उनके नज़र में काम ही है ये। लेकिन अगर वो 24 घंटा मांगेंगे और 100 लोगों ने 10 रुपये भी दे दिया, तो कितने होंगे? एक। और जो मेहनत करके एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी मेहनत की वैल्यू, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ना ये मतलब ये भीख मांगना नहीं मुझे सही लगता है। जब तक देखिए, मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन भीख मांगने वाला गलत है कि सही, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन देने वाला तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मदद करना, हेल्प करना, ये एक अलग बात होती है, लेकिन किसी को भीख देना ना अलग बात होती है। और कोई इतना बड़ा नहीं कि कोई किसी को भीख दे, नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको देना आप दो ना, कोई किसी को मना, हाथ थोड़ी रोका है, जो करना करो, लेकिन नहीं देनी चाहिए। आपको इतना ही दया आ रहा है तो आप सामने वाले का काम शुरू करवा दो। 10 अंडा 100 अंडे खरीद के दे दो, भगुने दे दो, पानी दे दो, एक टेबल लगा दो और कहो कि अंडे उबाल के बेचे, पैसा भी कमाएगा, आपको धन्यवाद भी करेगा, है ना? करना है तो ऐसा कुछ करो, भीख देने से क्या होगा? भीख नहीं देनी चाहिए, ये ऐसा मेरा राय है दोस्तों, ठीक है? मुझसे गुस्सा मत हो जाना आप लोग। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। क्या हुआ, आ रहा खाना क्यों नहीं खा रहा आप? आओ चलो आओ, थोड़ा सा बचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा के खत्म करो जल्दी। यही दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। क्या कर रहा है? नहीं बेटा, नहीं, पर्स नहीं छूते बेटा। आ कर रहा बेटू मम्मा के पर्स से। नहीं क्या कर रहा सुना? क्या क्या नहीं निकल रहा? क्या कर रहे हो? दे दो मम्मा। मम्मा मुझे देना। इसको ओपन नहीं करना, कॉइन्स है उसमें। मम्मा मुझे देना। आ रहा, गिव मी। तो सब भूल रहे हो बेटा, देख रहे हैं तो देखो क्या है। कैसे लगता है? चलो मैं अने बाबा क्या कर रहे हैं? ये गया दे दीजिए, गिव मी, थैंक यू। मैंने अने का चोटी कर दिया आज। गाइस देखो, इसका हालत खराब हो गई। मुझे कॉपी करता है दोस्तों। देखो आ जाओ, इधर बैठ जाओ। देखो गाइस, अब ये गेम है बहुत। अने बेटा, ओहो मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी मुझे लग रहा है फिर होगा सबको। छोड़ दो ना बेटा, छोड़ दो ना सोना प्लीज। अने लड़कियों का पर्स नहीं छूते, लड़कों को लड़कियों का पर्स नहीं छूना चाहिए। दीदी कहाँ गई यार? अब देखो तो, आवाज लगाओ, दीदी कहाँ है? दीदी देखो छत पे गई है क्या? हाँ देख के छत पे गई है। अन्य हाँ, कहाँ जा रहे? कहाँ? नो कहाँ ना, बाहर नहीं जाना अकेले। कहाँ गई थी बाबू? कपड़ा डालने ढूला हुआ था ना। अने कहाँ जा रहे हो बेटा? चलो हाँ जाओ, ले लो बलून, जाओ ले लो बलून। मेरे बेटे का चोटी देखिए आप लोग, देखिए जस्ट चोटी, ये देखिए बाल आगे। उसको एक बार और मुंडन कराना पड़ेगा, बाल कम है सर पे इसके। कितना क्यूट लगता है ना। अरे ऐसे मैनेज करना है, ऐसे इस होता है, इसकी ऐसे छोटी। कैसे मुंह बनाता है? क्यूट लग रहा है। रिकॉर्डिंग बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो जैसे इसका वो ऐसे वाला होता है, उधर का तार लेफ्ट राइट। अच्छा रुको, तुम्हारे मैम को फोन करे, पूछे बेटा। ये तो फिर जाए, तुम्हारा बुक भी लाना है ना स्कूल का। नहाई भी नहीं मैं आज, पूरा काम गड़बड़ हो गया। जिम का कपड़ा गीला था, गीला क्या था, धुला ही नहीं था। मम्मा मेरी तरफ ना नहाए ना कुछ नहीं, अभी तो खाली हो जाता है। मैं आपका गाइस। चलो, ये तो दोस्तों ये कैमरे के पीछे से ऐसे ड्रामा करता है ना, मैं कभी दिखा नहीं पाती हूँ आपको। ये ऐसे होता है दोस्तों। अभी ना मैंने अपने छोटे बेटे को दाल चावल और थोड़ा सा पनीर वो खिलाया है, तो उसने ना वोमिट कर दिया। तो इसलिए अब मैं स्पेशली इसके लिए बना रही हूँ दाल चावल की खिचड़ी, और मैं खिला के फिर देखूँगी। अगर दोबारा वो उल्टी के, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। और
खा लिया पर उसको पच गया तो उसका मतलब कि वो ऐसे ही कर दिया होगा, अटक उटक गया होगा तो निकाल दिया होगा। तो इसलिए मैं अपने शंका को दूर करने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा दाल चावल की खिचड़ी, बिल्कुल पतली वाली होती है ना, बना के वो खिला के देखती हूँ। अगर पच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर 1-2 बार फिर उल्टी किया तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। सही रहते रहते पानी क्या हो जाता है बच्चों। चलिए देखने कर लेती हूँ मैं। और सोचा मैं रोज सोचती हूँ थोड़ा 1 घंटा सोऊंगी, लेकिन सो नहीं पाती। ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, है ना। अरब का भी वक्त था, निकल गया, बड़ा हो गया, अब ज़्यादा उसको देखना अपना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ये भी वक्त गुजर जाएगा। जैसे 1.5 साल निकल गए, कुछ साल और फिर अने भी बड़े हो जाएंगे, वो भी अपने स्कूल जाने लगेंगे, अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ जा रहे बेटा? देखिए मैंने अपने अने का चोटी बना दिया, चोटी बना दी अपने अने का। छोटू बाबा है, छोटू बाबा। चलिए बन जाए, खिला ले, फ्री हो जाए तो मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। जिम हो चुका है दोस्तों, अब मैं निकल गई हूँ घर। अगर अच्छा आप सोचते होंगे ना कि मैं जिम से बाहर निकलने के बाद क्यों ब्लॉगिंग करती हूँ, वो इसलिए दोस्तों कि आपको पता है ना जिम में इतने ज़्यादा साउंड तेज होता है ना कि आप मैं करूँगी भी तो आपको नहीं सुनाई देगा, इसीलिए। ठीक है। और मेरा माइक ख़राब हो गया है, माइक मेरा ख़राब हो गया, नया लेना पड़ेगा। तो मैं माइक ले सकूँ इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दूँ ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट इडियट तू है, काय का मेहनत। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। अने भाईचारा प्यार चल रहा, भाई भाई का प्यार। देखो भाव मार दिया ना बेटा। अने देखो भैया को चोट लग रहा, मत करो। आरू 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 इधर देखो, तुम चिल्लाओ मत बेटा, तुम चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। आ चलो बैठो, हाँ बैठो, लेटो बेटा, लेटो, सोना है यार। तुम आओ ना, पैर पे सो ना बेटा, तुम जगह बनाओ, उसी में आओ। तुमको देखो भगा दिया, देख रहे दोस्तों, इतना ही लड़का छोटा सा है लेकिन अपने भैया को हटा दिया मेरे गोद से कि मम्मा के गोद से हटो, मैं सोऊंगा। बेटा रात हो गया, आओ चलो। आरव आना, हट, भैया को सोने दे, आजा। आना आजा, वो चोट लग गया। आना पाओ बेटा। देखिए लड़का सोने ही नहीं दे रहा भाई को अपने। ओहो, अरे भैया को सोने तो सुबह उठना है। देखिए देख रहे, एकदम बर्दाश्त नहीं है कि भैया, देख रहे मतलब भैया गोद में ना सोए मम्मा के, देख रहे हैं भैया नहीं सोएगा। अरे तुम चुप रहो, भैया नहीं सोएगा। अरे अने अने देखो तो, अरे इतना हटना, हटो, देख चुप हो गया, देख रहे मतलब भैया भैया नहीं सोना चाहिए, देख रहे क्या करूं मैं। चलिए इन लोग का ड्रामा तो ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। चलिए दोस्तों मैं आज का ब्लॉग यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। क्यों ड्रामा कर रहे हो बेटा, हटो ना सामने से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। इन लोगों का ड्रामा तो ऐसे चलता रहेगा, बच्चों को सुलाना है, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि 1 अप्रैल से मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आरव का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, पीछे वो ड्रामा कर रहा है। क्या ही बोलूं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं ब्लॉग को खत्म करने दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार।